तो या तो प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस होगा। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आमदन होना। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, कमाई करना मतलब। और लॉस का मतलब क्या होता है, घाटा होना। जैसे ये मार्कर है, अभी मार्कर कितने रुपए का आता है, 20 रुपए का आता है। अगर इस मार्कर को मैं बेच देता हूँ, अगर इस मार्कर को मैं बेच देता हूँ, तो या तो मैं इसको ज्यादा में बेचूंगा या मैं कम में बेचूंगा। अगर मान लो मैंने इसको बेच दिया 22 रुपए का, कितने का बेच दिया मैंने इसको, 22 रुपए का बेच दिया, तो मुझे 2 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और अगर मैंने इसको मान लो 2 रुपए कम में बेच दिया, तो मुझे क्या हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन नुकसान कितने पर हुआ ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमें एक मेन बात जो समझने वाली है ना, वो ये है कि हमें जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो कितने अमाउंट पर होता है। तो एक बात तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि जब भी हमें प्रॉफिट या लॉस की बात करनी है तो वो ओनली उस अमाउंट पर होता है जो हमारी पॉकेट से लगता है। जैसे मैं ये मार्कर खरीदने के लिए दुकानदार के पास गया, ठीक है, दुकानदार ने ये मार्कर मुझे कितने रुपए का दिया, 20 रुपए का दिया। दुकानदार ने इस मार्कर को मुझे सेल कर दिया, है ना, तो वो उसका है सेलिंग प्राइस। लेकिन वो दुकानदार कहीं ना कहीं से इसको खरीद कर तो लाया होगा, जहां से वो उसे खरीद कर लाया था, दैट बाइंग प्राइस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। और उसके बाद में जैसे मान लो ये मार्कर मैंने 20 रुपए का खरीदा, तो इसके ऊपर मैं एमआरपी कुछ लिखता होता हूं, तो उसे बोलते हैं हम अंकित मूल्य या फिर एमआरपी। मतलब एक होता है हमारे पास सीपी, एक होता है हमारे पास एसपी, एक होता है हमारे पास एमआरपी। मतलब एक होता है कॉस्ट प्राइस जिसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य, एक होता है एसपी सेलिंग प्राइस जिसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, एक होता है एमआरपी मतलब अंकित मूल्य। जैसे कोई भी दुकानदार होता है ना, वो सबसे पहले किसी चीज को खरीद के लेकर आता है, ठीक है, और फिर वो उसे किसी न किसी प्राइस के ऊपर बेचता है। और जब वो उसको बेचता है तो जो भी खरीदने के लिए जाता है वो कस्टमर हमेशा बार्गेनिंग करेगा ही करेगा, उसको रेट को कम करवाने की कोशिश करेगा। तो रेट कम करवाएगा, इस चीज का हमें पता है। तो अगर वो रेट कम करवाने की कोशिश करेगा तो हमारा जो खरीदा हुआ मूल्य होता है, जो खरीदा हुआ हमारा जो प्राइस होता है, वो दुकानदार क्या करेगा, उससे ज्यादा प्राइस उसके ऊपर लिख देता है। जैसे मान लो मैं 100 रुपए की कोई चीज लेकर आया, ठीक है, और मैंने उसके ऊपर क्या काम किया, 500 रुपए लिख दिया। अब तुम में से मान लो कोई भी खरीदने के लिए आया उसको, तो तुम कितना कम करवा लोगे, 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए। मान लो तुमने 400 रुपए तक, 300 रुपए तक मैंने तुम्हारा कम कर दिया, तो मैंने इसको कितने का सेल किया, 200 का सेल किया, फिर भी मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो दो बातें समझने वाली है यहाँ पर। पहली बात कि जब भी हम किसी भी चीज पर कोई कमाई करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कितने रुपए कमाए हैं अभी, 100 रुपए कमाया है, तो कॉस्ट प्राइस पर जब भी हम कोई अमाउंट कमाते हैं, कोई रुपए कमाते हैं, तो हमारा क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। लेकिन मैंने यहां पर तुम्हें छूट कितने रुपए की दी है, 300 रुपए की। कितने रुपए की छूट दी है, 300 रुपए की। जब भी हम यहां से कोई भी छूट इसके ऊपर देते हैं तो भी हमारा क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है ना, वो यहीं से बनता है कि कॉस्ट प्राइस से जब हम आगे जाते हैं तो भी एसपी आता है, और जब हम एमआरपी से वापस डिस्काउंट देकर आते हैं तो भी एसपी आता है। और इनके बीच में हमें एक रिलेशन क्रिएट करना होता है हमेशा, और जो भी रिलेशन आता है उनमें से हमें एक चीज गिवन होती है और दूसरी चीज हमें निकालनी होती है, ठीक है। एक तो कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये लगेगा। इसके अंदर सिर्फ 7 से 8 कॉन्सेप्ट हैं जो मेनली हमारे एग्जाम में यूज किए जाते हैं। पहले आप उनकी चीजों के बारे में बात करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। ये बात समझ आई। दूसरी बात करते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन जो हमसे हमेशा पूछा जाता है वो क्या आता है, वो हमारे सेलिंग प्राइस को या कॉस्ट प्राइस को आपस में कंपेयर करवाता है, ठीक है। वो ऐसे बोल देगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 chairs is equal to cost price of 4 chairs। इस पर आपके 6 क्वेश्चन बनते हैं। और पीछे जो अपना पेपर था ना जो हम चेक कर रहे थे रेलवे का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने तुम्हें बताया भी था परसों, है ना। इसमें क्या होता है कि इसने बोला कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 चेयर, मतलब 5 चेयर का क्या बोल रहा है, ये सेलिंग प्राइस बोल रहा है, और कह रहा है किसके इक्वल है, ये 4 चीजों के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है, ये दिया हुआ हमें। अगर हमें ये कंपैरिजन दिया जाता है तो हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा एसपी और सीपी का रेशियो निकालना होता है सबसे पहले। जैसे मैं अगर इनका रेशियो निकालता हूं तो यहां से एसपी
अपॉन में सीपी, क्या आ जाएगा 4/5। कैसे किया मैंने, ये इधर जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जैसे ही वो इस इक्वल को क्रॉस करे तो ये इसके यहाँ नीचे चला जाता है, और जब ये इधर आएगा तो ये इसके नीचे आ जाता है। ये क्या आ गया हमारे पास एसपी, और ये हमारे पास क्या आ गया सीपी। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस जितने की हम कोई चीज को खरीदते हैं, और एसपी क्या होता है हमारा सेलिंग प्राइस जितने का हम उस चीज को बेचते हैं। तो हमने खरीदा कितने का है, कितने का खरीदा है 5 का, और सेल कितने का किया है 4 का। तो हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट, तो हमने कुछ कमाया या फिर घर से कुछ पैसा लगा दिया, लॉस हो गया कितने रुपए का। तो पहली बात तो ऊपर तो आएगा 1, कल तुम्हें ये कंफ्यूजन आया था नीचे क्या लिखूं ऊपर क्या लिखूं पता नहीं चल रहा सब, तो ऊपर तो वो आएगा जो इनके बीच का क्या होगा डिफरेंस होगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे हमारा वो आएगा जितने का हमने उस चीज को खरीदा है, जो मतलब जो हमारा क्रय मूल्य है, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है। और पिछली क्लास में मैंने आपको डिटेल में एक बात समझाई थी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है वो हमेशा अपने आप में कितना होता है 100% होता है, 100 रुपीज नहीं होता, वो 100% होता है, ठीक है। और जो हमारा एसपी होता है या एमआरपी होता है वो कितना भी परसेंट हो सकता है, क्योंकि जो एसपी आएगा वो इस पे या तो बढ़ाकर आएगा, मान लो मैंने इसको 20% बढ़ा दिया तो वो कितना परसेंट हो जाएगा 120% हो जाएगा। मान लो मैंने उसे 20% लॉस पर बेच दिया तो कितना परसेंट हो जाएगा। ये अगला कॉन्सेप्ट है, मतलब जब भी हमें कोई भी अमाउंट गिवन होगा हमारे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तब हमें सिर्फ इस बात को समझना है कि कॉस्ट प्राइस तो हमारा 100% होता है, हमने जिस चीज को आगे सेल किया है या जिस चीज को हमने आगे बेचा है उस पर हमने कमाया या लगाया। मान लो मैंने वहां पर 10% कमाया तो 110% की वैल्यू होती है वो, अगर मैंने वहां पर घाटा खाया 10% का तो वो 90% होता है। यस और नो। इसके बाद क्या काम करना है, जब हमारे पास ये आ गया तो नीचे हमेशा कौन आता है कॉस्ट प्राइस, और हमेशा नहीं, ये कॉस्ट प्राइस नीचे तब तक आता है जब तक कि खुद वो बोल ना दे कि ये एसपी पर निकाला गया है, ये सेलिंग प्राइस पर निकाला गया है। मतलब 95% केसेस में हमेशा नीचे सीपी आता है, 5% वो वाले केस जिसके अंदर वो खुद बोल देता है कि जो हमने लॉस या प्रॉफिट निकाला है वो हमने एसपी पर निकाला है, तब हमारे नीचे कौन आएगा एसपी आ जाएगा, अदरवाइज हमेशा सीपी ही आएगा। बात समझ आई। तो जैसे यहां पर सीपी कितना है 5, और अगर परसेंट की बात करूं तो इनटू में, तो 5 को इसे 20 पे काटो कितना आ गया 20% हमारा आंसर आ जाएगा। और वो 20% लॉस है या प्रॉफिट, मतलब 5 की चीज थी कितने में बेच दी 4 की, तो नुकसान हुआ या फायदा हुआ लॉस, तो यहां हमारा क्या आएगा ये लॉस आ जाएगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे 4 क्वेश्चन और बनते हैं, ठीक है, और वो इसी पे बनते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को लिखो फिर मैं तुम्हें वो 4 क्वेश्चन और समझाता हूं कि कौन से बनते हैं। लो किरण भी ऑनलाइन होगी, वेरी गुड। लिख लिया। इस पर 4 क्वेश्चन हमारे क्या बनते हैं मैं तुम्हें वो अलग अलग समझाता हूं। मतलब मैं तुम्हें लगभग 20-22 क्वेश्चन करवा रहा हूं अभी। इससे बाहर प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, रेलवे में नहीं आएगा, ना ही हमारे इसके एफसीआई के अंदर आएगा, और ना ही कोई भी इसमें आरआरबी जेई के अंदर आएगा। ये सारे बेस्ट क्वेश्चन है इसके और सारे कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर कुछ बनता भी नहीं है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को ये थोड़ा सा चेंज करके बोलता है। ये क्या कहता है, पहले हम आराम से क्वेश्चन को समझते हैं फिर उसके आगे कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। ये कहता है दूसरा क्वेश्चन हमारा कि आफ्टर सेलिंग after selling 100 pencils, a shopkeeper gains the
selling price of 20 pencils, ये बोलते हैं फाइंड प्रॉफिट परसेंट। ये दोनों क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर क्यों लिखे हैं, ताकि तुम इन दोनों में कंपेयर कर सको। यहां पे तो क्या बोलता है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 चेयर इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चेयर्स। मतलब इसने कहा है कि 5 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 4 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है। और यहां पर इसने क्या बोला, आफ्टर सेलिंग 100 पेंसिल, कि जब एक दुकानदार 100 पेंसिल को बेचता है तो उसे गेन्स मतलब प्रॉफिट होता है, लाभ होता है द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल, मतलब 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसमें ये चेंज क्या करता है, अभी इसने क्या बोला, सेलिंग प्राइस ऑफ, जैसे ये क्या है यहां पर सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल ना, आगे ये चेंज क्या करता है, यहां पर ये कहता है कॉस्ट प्राइस, यहां कर देता है ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, या फिर इसके अंदर ये क्या कर देता है, ये यहां पर एक क्वेश्चन में तो बोलेगा हमें सेलिंग प्राइस के इक्वल प्रॉफिट होता है, दूसरे में बोलेगा कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है, फिर यही सेम केस ये इसको भी चेंज कर देता है। यहां हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पर ये लॉस करवा देता है। समझ गए, ये 4 स्टेटमेंट बनती है। पहली स्टेटमेंट क्या बनती है कि आफ्टर सेलिंग 100 पेंसिल ए शॉपकीपर लॉसेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स। दूसरा बनता है आफ्टर सेलिंग 100 पेंसिल ए शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स। एक बोलता है आफ्टर सेलिंग 100 पेंसिल ए शॉपकीपर लॉस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेंसिल, और एक में बोलता है आफ्टर सेलिंग 100 पेंसिल ए शॉपकीपर गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 पेंसिल। मतलब एक बार यहां जब लॉस आता है तो यहां पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आ जाता है, एक बार यहां पर गेन्स आता है तो यहां पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस आ जाता है। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें हम तो ये कह रहा है कि 100 पेंसिलों को बेचने के बाद उसे क्या हुआ, पहले तो 20 पेंसिल का जितने का वो बेचता था उसके इक्वल इसको हानि हुई। दूसरे में बोलता है कि 20 पेंसिलों का जितना विक्रय मूल्य था उसके बराबर उसको लाभ हुआ। तीसरे में बोलता है कि 20 पेंसिलों को जितने में खरीदा है उसके इक्वल उसको लाभ हुआ। और चौथे में बोलता है कि 20 पेंसिलों को जितने में उसने खरीदा है उसके इक्वल उसे लॉस हुआ। मतलब उसने अमाउंट कहीं नहीं दिया, पैसे की बातें कहीं भी नहीं की, ओनली किसकी बात की है, जो हमें जो चीज जो आर्टिकल जो बेच रहा है उसकी बात इसने की है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को हम कोरिलेट कैसे करते हैं, ये दोनों एक जैसा कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो हमें हमेशा क्या करना होता है, सबसे पहले ये देखना है कि इसने बेची कितनी पेंसिल, कितनी पेंसिल बेची है, 100 पेंसिल इसने बेची है। ये सुनो, इसने 100 पेंसिल बेची कब, जब इसने 100 पेंसिल खरीदी होगी। मतलब कोई हम बेच तभी सकते हैं ना जब आज चीजें हमारे पास हो। जैसे मान लो मैंने खड़े खड़े बोल दिया मैंने ताजमहल बेच दिया, तो मैं कौन होता हूँ ताजमहल बेचने वाला, मेरे पास ताजमहल है क्या, लेकिन मैंने कहा मैंने ये मार्कर बेच दिया, इस मार्कर को मैं सेल कर सकता हूँ बिकॉज ये किसका है, मेरा है। तो हम जब मैं 100 पेंसिल खरीद के लाऊंगा तभी मैं उसको बेच सकता हूँ ना। और खरीद कर मैं लाऊंगा तो एक बार मैं ये सपोज करके चलता हूँ कि 100 पेंसिल का मेरा एसपी और सीपी में इक्वल कर लेता हूँ। ठीक है, ये इसका क्या है, सिग्नेचर स्टेप है, इसके बेस पे सारे क्वेश्चन होंगे। अगर ऐसा आए सेलिंग प्राइस ऑफ 5 चेयर्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चेयर्स, तब तो हमें डायरेक्ट इनको रिलेट करना था। लेकिन अगर ये आ जाए आफ्टर सेलिंग दिस गेट 20 पेंसिल प्रॉफिट और लॉस, उस केस में हमें क्या काम करना होता है, हमें पहले इन दोनों को इक्वल लिखना होता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या होता है, हमने यहां पर लिखा 100 पेंसिल का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस, है ना। फिर हमें यह समझना है कि हमें लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, जो भी हुआ वो हमेशा किस पर होता है, एसपी पर या सीपी पर, सीपी पर। तो हमें उसको हमेशा सीपी की तरफ ऐड करना होता है। जैसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो वो कह रहा है लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल। पहले क्वेश्चन में इसको लेकर चल रहा हूं, लॉस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेंसिल। तो तुम क्या काम करो, लॉस बोल रहे हैं तो माइनस, और कितनी पेंसिल का, 20 पेंसिल के एसपी के बराबर। ठीक है, अब इधर से एसपी है, इधर भी एसपी है। ये हमारा एसपी क्या होता है, विक्रय मूल्य, और इधर भी क्या है हमारा
विक्रय मूल्य है। अब हमें विक्रय मूल्य को एक तरफ करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं इधर लेकर आता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 120 एसपी हो जाएगा, और ये कितना रहेगा, 100 सीपी रहेगा। अब देखो यहां क्या था, 5 का एसपी इज इक्वल टू 4 का सीपी, ये था कि नहीं था। और देखो यहां भी यही चीज आ गई कि नहीं आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें यहां से एसपी अपॉन में सीपी निकाल लेंगे, और वो क्या आ जाएगा, 100 डिवाइड बाय में 120। कोई दिक्कत। अब जो जिसके सामने है वही है। यहां पर एसपी कितने का है, एसपी बोले तो विक्रय मूल्य कितने रुपए है, और क्रय मूल्य कितना रुपये है। मतलब 120 रुपए की कोई चीज खरीद कर हमने उसको कितने का सेल कर दिया, 100 का कर दिया, तो हमें क्या होगा इस केस में, लॉस होगा, क्योंकि मैंने पहला कौन सा लिया है, लॉस वाला ही तो लिया है। तो कितने का लॉस हुआ मुझे यहां पर, 100 का। वो लॉस या प्रॉफिट हमेशा किस अमाउंट पर होता है, सीपी, मतलब जो हमारी पॉकेट से लगता है। हमारे घर से कितने रुपए लगे हुए, तो कितने पर होगा, 120 पर। और परसेंट की बात करूं तो कितना, 16 सही 2/3%। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज लॉस। आई बात समझ। अब अगर हम इसी के दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें ये क्या कह रहा है, इसको क्या हुआ है, गेन हुआ है, और किसके बराबर, वही सेलिंग प्राइस के बराबर। वो कितने पेंसिल के, 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के इक्वल। ठीक है, तो उस केस में क्या काम करेंगे, वही सबसे पहले हम इसी स्टेप को लिखेंगे, 100 एसपी इज इक्वल टू 100 सीपी। यहां तक कोई दिक्कत। अब मुझे इस बार क्या हुआ है, गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, और कितनी पेंसिल के बराबर, 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, प्लस में 20 पेंसिल का सेलिंग प्राइस। अब ये इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 80 का सेलिंग प्राइस इक्वल है 120 का सीपी। ये सुन लो। अब एसपी अपॉन में ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सीपी इज इक्वल टू कितना, 100 अपॉन में 80। ये सुन लो, कितने की खरीदी, 80 दी, और कितने की बेची, 100 की। तो कमाया या लगाया, कितने रुपए, 20 रुपए, और कितने पर, 80 पर, और कितना परसेंट गुना में 100। दिस इज योर आंसर। ठीक है, यहां तक बात समझ आई। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जैसे अब हमें मान लो क्वेश्चन दे रखा है, अब इसको हटा दो यहां से, सेलिंग प्राइस के अपन ने दोनों टाइप कर लिए। अब हमें क्वेश्चन मान लो दे रखा है, अब ये दे रखा है, मान लो लिख देता हूं दोबारा से। यहां पे दिया हुआ है मान लो कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन क्या है हमारा, आफ्टर सेलिंग 100 पेंसिल ए शॉपकीपर गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेंसिल। तो पहला हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा, वही स्टेप ये वाला। और ये क्या कहता है हमें, 100 का एसपी इज इक्वल टू 100 का सीपी। ये सुन लो, लॉस हुआ या प्रॉफिट, कितने का, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेंसिल। तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, पेंसिल का सीपी ऐड कर देंगे। तो यहां से क्या आ गई, 100 ऑफ एसपी इज इक्वल टू 100 और 20 कितना होता है, 120 का सीपी। ये सुन लो, तो यहां से एसपी अपॉन में सीपी कितना आ जाएगा, 120 डिवाइड बाय में 100। मतलब कितने रुपए की चीज थी, और कितने की बेची है, लॉस या प्रॉफिट, और कितने पर, 100 पर। और 100 पर मैंने कल तुम्हें एक बात समझाई थी कि जितना भी 100 पर कोई भी लॉस प्रॉफिट होता है वो उतना ही परसेंट होता है। तो कितना परसेंट हो गया, 20 अपॉन में 100 इंटू में 100 इज इक्वल टू 20%। यस और नो। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या बच गया, उस पर भी हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि हमें गेन नहीं, क्या हुआ, लॉस हुआ, और किसके इक्वल, लॉस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेंसिल। तो हमारा पहला स्टेप आज भी क्या रहेगा, यही रहेगा। और इसके बाद हमें यहां पर क्या हुआ है, लॉस हुआ है, और लॉस किसके इक्वल हुआ है, 20 पेंसिल के सीपी के इक्वल हुआ है। तो यहां पर हम प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज करते हैं, क्या कर देंगे, यहां पर हम माइनस कर देंगे, और माइनस क्या कर देंगे, 20 पेंसिल का सीपी, क्या कर देंगे, 20 पेंसिल का सीपी कर देंगे। ये सर नो। तो यहां से
100 पेंसिल का एसपी किसके बराबर आ गया? 80 पेंसिल के सीपी के बराबर आ गया। और एसपी और सीपी का अगर मैं रेशियो निकालता हूं तो वो क्या आ गया? 80/100 आ गया। मतलब इस बार कितने की खरीदी है और कितने की बेची है? तो लॉस या प्रॉफिट कितने का और कितने पर, कितना परसेंट? तो इस बार 20% का क्या हुआ? हमें लॉस हुआ है। कोई दिक्कत? राइट डाउन। छह क्वेश्चन तो ये हैं जो आपके एग्जाम में अगेन एंड अगेन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे इसी के दूसरे टाइप के ऊपर। इसमें मैंने आपको वो 6 क्वेश्चन बताए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद अभी 15 मिनट के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको दूसरा जो टाइप है और तीसरा टाइप जो है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो हम करवा लें।